किसी दरख्त का पल खाओ और दरख्त को पानी ही ना दो। ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इंडिजिनस वैल्यूज़ प्रमोट होती थी। हर चीज़ का पस मंज़र देख लिया जाए तो कहानी मुख्तलिफ होती है, और आप इस पे इतना बड़ा बर्डन रखते हैं कि आप इनकी डिग्रियां तक कैंसिल कर देते। आजकल तो लोग इसको लव लेटर बोलते हैं, यूडीसीज और इन चीज़ों को। फीसेज बहुत बड़ी है, पहले 60,000 होती थी तो अभी 1,20,30 तक पहुंच गई है। मैं वो पहला आदमी हूँगा जो इस यूनिवर्सिटी के लिए चंदा इकट्ठा करूँगा। हम अगर खुद पे तकलीफ उठा रहे तो इस वजह से उठा रहे कि यही वो जगह है जहाँ से एक गरीब को मौका मिल सकता है कि वो शऊर के रास्ते से चल के अपनी ज़िंदगी बेहतर बना। सबसे अच्छा जो माहौल है वो ये है कि इस दर नेशनल इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं 5 साल में इस यूनिवर्सिटी में ला का स्टूडेंट हो के मैं क्रिमिनलाइज हो रहा हूँ तो एक आम शख्स का फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का उसको क्या हाल होगा कि अगर वज़ीरिस्तान से या बलूचिस्तान से या सिंध से एक माँ अपने बेटी को मिलने आती है तो उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो इतनी दूर से आके उसके साथ हॉस्टल में स्टे करे। तो ग्राउंड्स पे बैठे होते, बैठने के लिए चेयर्स तक नहीं होते, तो ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो क्या। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि मतलब इन चीज़ों पे गौर करे। हम तो ये नहीं है कि सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए बैठे। फर्स्ट एक चीज़ मुझे दे सकती है, अगर कुछ बचा कुछ दिया जल रहा है तो इस दिए को बुझने ना दिया जाए। अच्छा ज़ीशान, हमारा बहुत अरसे तक हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ डिस्कशन हो जाए, बट ये था कि पहले यूनिवर्सिटी बंद थी, फिर मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी, उसकी वजह से हम नहीं मिल पाए। तो आज हम मौजूद हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि यार ये चीज़ आप चाह रहे थे कि इस चीज़ को बोला जाए। लाइक यू कैरी द एक्चुअल पेन ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से कि बड़ा और कोई नहीं ये चीज़ चाह रहा था कि इस चीज़ की बात भी की जाए। तो व्हाई इज़ इट सो? आप में क्या ऐसी वो हैं कि यार आप बोलना चाहते हो इस मसले पे? यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो एक कौंसल्स के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने डिग्रीज़ उनकी कैंसिल की, और फ़ीस के इशू हैं, और फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम आप ट्रांसपोर्ट का भी मुझे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी। तो ज़रा इन सारी चीज़ों पे रोशनी डालें। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे लोगों की आवाज़ बने जिनका लोग मतलब आवाज़ नहीं पहुंचती जहाँ। तो ये है कि हर तालीमी इदारे में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं तो वो इसको अपने घर की तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी पहचान या किसी की भी पहचान होगी तो उस तालीमी इदारे की वजह से होती है। हम भी इधर जितने स्टूडेंट्स आते हैं तो हम इस निज़ाम के तहत इधर आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जो इसका माहौल है तो हम सब इस माहौल की वजह से आते हैं। तो ये तो नहीं है कि आप किसी दरख्त का पल खाओ और दरख्त को पानी ही ना दो। तो इस माहौल को प्रोटेक्ट करना फिर हम सब की ज़िम्मेदारी भी बनती है, और उस ज़िम्मेदारी को निभाने की खातिर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोगों को जो इधर स्टूडेंट्स है हम उनकी हकूक़ की बात करते हैं, और अगर ये बात ना हो तो फिर ही यूनिवर्सिटी की जो पहचान है उस पहचान को ख़तरा होगा। और फिर इधर एक बहुत प्यारा कल्चर है जिसमें दूर दराज के लोग आते हैं, जिसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपके वालिदैन एक एलीट है तो तभी आप इसमें पढ़ सकेंगे। तो ये एक गरीब लोगों का मरकज़ था। इधर गरीब लोग आते थे, पेरिफेरीज़ के लोग आते थे, सबसे बड़ी बात कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते थे। और हालांकि अब तो हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हुए है कि जो कॉलोनियल प्रैक्टिस चली आ रही है। तो ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इंडिजिनस वैल्यूज़ प्रमोट होती थी। तो हम अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैरी ऑन किया जाए। इसको कैरी ऑन अच्छा, किया जाए। ये चीज़ एक और भी है कि आपकी कौंसल्स के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोग बड़े माइनॉरिटी में हो और बहुत ही कम स्ट्रेंथ है आप लोगों की, और आप वायलेंस क्रिएट करते हो। आप इसमें जो एक स्टूडेंट्स की जो तालीमी सरगर्मी है उसको इम्पेक्ट करते हो।
تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اور اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ وائلنس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، وائلنس تو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی، اور نہ کبھی کونسلز وائلنس کرتی ہے۔ ہر چیز کا پس منظر دیکھ لیا جائے تو کہانی مختلف ہوتی ہے، ادھر بھی یہی آن دا سرفیس کچھ اور چیز ہے کچھ اور چیزیں ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ادھر ایسے لوگ گزرے ہیں اس یونیورسٹی کی تاریخ میں جو کہ بہت معتبر پیشے سے ہیں، انہوں نے وائس چانسلر کو پکڑا ہے، گریوان سے پکڑا ہے، ادھر اسٹرائکس کیے، باقی کام کیے، تو ان کو تو مطلب یہ ہے کہ کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو، ایون اپنا گھر ہو، اس میں باپ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ میرے بچے کبھی نہیں لڑیں گے۔ لڑائی جھگڑے ہو جاتے، گھر میں بھی ہو جاتے، اختلافات آ جاتے، لیکن کونسلز ایک ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، ادھر جتنی کونسلیں ہے وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارمز ہے، وہ ان مسائل کو حل کرتی ہے، اور حل بھی ایسا کہ اس پہ دونوں پارٹیز پر خوش رہتی ہے۔ ہم وہ حل نہیں سجیسٹ کرتے یا اس حل کی طرف کبھی نہیں جاتے جو ایک کولونیل پریکٹس ہے کہ آپ کو سزا کے طور پر جو ہے نا حل نکالا جاتا ہے، جو کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن بھی کرتی ہے، اور پچھلی دفعہ جتنے عرصہ گزرا ہے اس میں ان کا یہی پریکٹس ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کو پنش کر کے جو ہے نا مسائل کا حل نکالو۔ حالانکہ پنشمنٹ سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، بلکہ اس سے اور کرمینل ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے، اس سے اور لوگ کرمینلائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی ڈگری کینسل کرتے، اگر آپ کسی پہ بھاری جرمانے لگاتے تھے، تو اتنے فرسٹریٹڈ جو کیمپس لائف ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف فائنینشیل کرائسس میں گرے ہوتے ہیں، اتنے برڈنز کے اوپر اگر آپ اس پہ اتنا بڑا برڈن رکھتے ہیں کہ آپ ان کی ڈگریاں تک کینسل کر دیتے، تو ایک ریشنل آدمی یہی کہے گا کہ یونیورسٹی یا مراکز ہمارے ایک تعلیم یافتہ اور جو رسپانسیبل سٹیزن ہے اس کو پروڈیوس کرنے کی بجائے یہ ایک کرمینلز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میں نے 5 سال اس یونیورسٹی میں پڑھائی، تو یو ڈی سیز کی شکل میں مختلف اشکال میں ان کے جو ہے نا ایک ہمارے آج کل تو لوگ اس کو لو لیٹر بولتے ہیں یو ڈی سیز اور ان چیزوں کو، تو ان کے کافی ایسے یو ڈی سیز آئے کہ ایک چھوٹے سے تالے کے پیچھے جو ہے نا 11 لڑکے ایکسپیل ہوتے۔ اچھا، ہاں، حالانکہ اور یہ ایکچوئل میں ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایکچوئل میں ہوا ہے۔ ایک باہر سے ایک اسٹوڈنٹس آئے تھے کسی یونیورسٹی سے، تو انہوں نے ہاسٹل میں اسٹے کرایا، تو اسٹے کے لیے انہوں نے کوئی یا مسجد میں سوتے یا کوئی روم خالی ہوتا ہے، ٹی وی روم ہوتا ہے، یا اس میں اب انفراسٹرکچر نہیں انسٹال ہوا تھا، تو ادھر وہ سوئے تھے، تو یو ڈی سی ہم پہ آئی۔ حالانکہ اس یونیورسٹی میں یا ہر یونیورسٹی میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اگر باہر سے مہمان آتے تو ان کو ایک عزت دار طریقے سے ٹھہرایا جائے، کیونکہ اسی سے اس یونیورسٹی کا نام روشن ہوگا، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، والدین اپنے بچے اس میں بھیجیں گے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ شاید گیسٹ ہاؤس تو ہے لیکن اس پہ قبضے جمائے ہوئے یہ لوگوں نے یہاں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میل ایڈمنسٹریشن ہے، کوئی آپ کچھ ایگزامپلس دے سکتے ہیں اس میل ایڈمنسٹریشن کی؟ اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس طرح کا ہے کہ کچھ پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں جو کہ ڈوئل پوسٹ پہ ہیں، اور وہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ایک ہی بندے کے اسٹوڈنٹ بھی ہو اور اس کا آپ جاتے ہو ایڈمن میں اور اپنے کچھ مسائل لے کے جاتے ہو، تو وہ اگر آپ کا آپس میں اس بات پہ کوئی وہ نہیں رزلٹ نہیں نکلتا، تو وہ اس کا جو ہوتا ہے آپ کو خمیازہ وہ کلاس میں بھگتنا پڑتا ہے ان دا فارم آف کہ آپ کا وہ سبجیکٹ ہی فیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ایسی کہانیاں ہیں جو کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکٹ بتا رہے تھے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ نظام اسی طرح چلا آ رہا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ابھی تو ڈوئل پوسٹنگ سے بھی میرے خیال میں بات آگے گئی ہے، اچھا، ملٹیپل پوسٹنگ تک چلی گئی ہے۔ اچھا، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیچر بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بھی سنبھالے ہوئے، اب تو اس طرح سچویشن ہے کہ 3-4 ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، ایک بندہ سنبھال رہا ہے۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ریسورسز کی کمی آئی ہے یونیورسٹی کے پاس، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، فیسز تو بڑی ہیں۔
फीसेज बड़ी है, हाँ बहुत बड़ी है। पहले 60,000 होती थी तो अभी 1,20,30 तक पहुंच गई है ना। तो वो तो बड़ी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि HEC की तरफ से हमें फंडिंग नहीं आ रही। लेकिन ये भी कोई इस तरह बात नहीं है कि जो प्रैक्टिकल बात हो। हम चाहते हैं ये कि ये जितने स्टूडेंट्स है इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, चीज़ें सामने ले आया जाए कि रिसोर्सेज की अकाउंटेबिलिटी हो। रिसोर्सेज की अकाउंटेबिलिटी हो। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं इन सब के फीसेस वगैरह जितने जमा करके बाहर से जो फंडिंग आती है HEC की तरफ से आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, या बाहर से जो अमेरिका इधर फंड देता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए देता है, अभी रिसेंटली भी दिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाँ काफ़ी फंड होता है तो उसके अंदर। एलुमनाई भी काफ़ी इनको फंड देते हैं। तो इन सब को मिला के एक पेज पे इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। मैं वो पहला आदमी हूँगा जो इस यूनिवर्सिटी के लिए चंदा इकट्ठा करूँगा। अगर रियल इस यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हर तालीमी इदारे को, क्योंकि हम इसको जितनी भी तालीमी इदारे हैं हम इसको बड़ा मुक़द्दस समझते। हम अगर ख़ुद पे तकलीफ़ उठा रहे तो इस वजह से उठा रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ से एक गरीब को मौका मिल सकता है कि वो शऊर के रास्ते से चल के अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता सही। है। तो मतलब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट पे एक स्पेंडिंग होती है, ठीक है, गाड़ी के एक जाती है तो उसका ऑडिट हो कि वो मंथली कितना स्पेंड हो रहा है, ठीक है, ये और उसके लिए कितना बजट रिलीज़ हो रहा है, और वो उस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ऑडिट हो कि एक्सपेंडिचर कितना है, उसका बजट कितना है। सही, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स है। एक तो ये है कि अगर कहीं करप्शन हो रही है तो उसको रोक लिया जाएगा, और अगर कहीं करप्शन नहीं हो रही है, निज़ाम ट्रांसपेरेंट है, तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि घर में कुछ इजाफी खर्चे होते हैं तो हम घर वाले आपस में बैठ जाते हैं कि इन इजाफी खर्चों को ख़त्म करते। इजाफी खर्चे में ये भी है कि हमने कई दफ़ा देखा है कि बसेस पीछे पहाड़ों में घूम रही होती है और शादियों में जाती है। तो हम तो ये है कि घर का माहौल है, हम इस यूनिवर्सिटी को अपना घर समझते हैं। कुछ चीज़ें हम तो आप समझते हैं कि करप्शन हो रही है यहाँ पे? अगर चीज़ें ग्रे में होंगी तो फिर हर कोई यही समझता है कि करप्शन अगर नहीं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे क्योंकि मैं ये ऑडिट ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन हम इस चीज़ का हक़ ज़रूर रखते हैं कि इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो। करप्शन तो तब पता चलेगा अगर अकाउंटेबिलिटी हो। पहला हमारा यही मुतालबा है, ट्रांसपेरेंट हो हाँ, चीज़ें। ताकि हम किसी पे इल्ज़ाम ना लगाए, और ये हम बुनियादी इंसानों हकूक़ की भी जो है ना उसका एहतराम करते हैं कि हम उस वक्त तक किसी को नहीं कह सकते जब तक इसका एक ट्रांसपेरेंट तहकीकात ना हो। तो ट्रांसपेरेंट तहकीकात से तो अगर इस यूनिवर्सिटी का कोई भी इस यूनिवर्सिटी के पोस्ट्स जितने हैं या इस यूनिवर्सिटी के भाग दौड़ जिसके हाथ में है, वो तो ज़रूर इसी बात से एग्री करेगा कि ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो, क्योंकि इसी में इस यूनिवर्सिटी का और किसी भी सिस्टम का एक अच्छा हल निकल सकता तो है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप समझते हैं कि काबिल डिस्कशन है? ये है कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा जो माहौल है वो ये है कि इस दर नेशनल इंटीग्रेशन होता है। मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग आते हैं और उनसे उनका अपना जो रिवायती रंग होता है उनसे वो छीना नहीं जाता, बल्कि उनको ये कहा जाता है कि आप अपने रिवायती रंग में खूबसूरत लगते हैं। तो इसी वजह से मैं सिंध के कल्चर को समझ पा लेता हूँ, उनकी खूबसूरती समझ लेता हूँ, और बलूचिस्तान के बलोचों के साथ हमारी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है। उनसे तो हमारा एक इलाकाई रिश्ता भी है, एक बेल्ट में हमारे काफ़ी रिवायात मिलते हैं। इस तरह पंजाब कौंसल से हम उनके रिवायात के बारे में, उनके फंक्शंस होते हैं, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। तो हम इधर जितने भी लोग आते हैं हम पूरे पाकिस्तान को एक खूबसूरत चीज़ समझ लेते हैं, इसमें रहने वाले जितने अक़वाम हैं। अगर इस चीज़ को ख़त्म किया जाए तो बाकी तो कहीं भी ये चीज़ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है कि वो एक मजमे की शक्ल में किसी रिवायात को एक्सेप्ट कर रहे हो और या रिवायात को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये तो बुनियादी हकूक़ की पामाली होगी। दूसरा ये है कि हम बाहर इस्लामाबाद में अगर जाते हैं, लोग विरसा में हल कल्चर को एज अ डांस के तौर पर पेश करते, तो अगर इधर लोग बैठ के किसी कल्चर के लोग इज्तिमा में बैठ के एक दूसरे के साथ अपने मसाइल डिस्कस करते
तो डांस पे तो आपको कोई कल्चरल जो वो तो प्यारा लगता है। पैटर्न आपको अच्छा लगता है, छाप आपको अच्छी लगती है, जमालो आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये चीज़ फिर क्यों अच्छी नहीं लगती कि वो अपने मसाइल आपस में डिस्कस करे एक दूसरे तो ये के। सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो, सप्रेस तो करने की कोशिश की जा रही है। एक तो सप्रेस होता है, दूसरा ये कि क्रिमिनलाइज अच्छा। तौर पर हमें पेश किया जा रहा है। अगर मैं 5 साल में इस यूनिवर्सिटी में ला का स्टूडेंट हो के मैं क्रिमिनलाइज हो रहा हूँ, तो एक आम शख्स का फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का उसको क्या हाल होगा। क्योंकि एक वाहिद चीज़ है कि इस तरह चीज़ें लगा के कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन लगा रहा है, ये लोगों की तवज्जो उस तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नीचे मसाइल बहुत बड़े हैं। अच्छा। अगर लोग इन मसाइल पे जो है ना, इनको पता चले, इन मसाइल का पता चले कि अगर वज़ीरिस्तान से या बलूचिस्तान से या सिंध से एक माँ अपने बेटी को मिलने आती है, तो उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो इतनी दूर से आके उसके साथ हॉस्टल में स्टे करे, और ना यूनिवर्सिटी में ऐसी जगह है कि वो उसको गेस्ट हाउस में रखे और बेटी के गेस्ट साथ, हाउसेज हैं ना यहाँ पे। तो उनको ताले लगे या किसी और के हवाले हो गए। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ा मसला जो कि रेज़ होता है वो यूनिवर्सिटी लैंड का भी है, ठीक है। ये तो आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लैंड जो है वो, चलो हाईवे तो यहाँ से गुज़र गए, खैर है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और अपने घर बनाए हुए हैं और रेंट पे दिए हुए हैं, ये भी मैंने सुना है। तो क्या ये सच है? ये सच तो है, और दूसरा ये है कि इन लोगों का आपने सुना होगा लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि इधर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो है ना लड़ाई झगड़े करते हैं, इस चीज़ का सबको पता है। इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जो असल मसाइल है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, और आपकी तरह और जो इधर रहने वाले लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं, उनको इन चीज़ों का पता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ जगहों पे घर बनाए हुए हैं लोगों ने। अच्छा, प्राइवेट हाँ, हाउसेज हैं। प्राइवेट हाउसेज है, और स्टूडेंट अपने लिए एक टेंट भी लगाता है तो उससे मसला होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे बड़े बड़े घर बनाए तो उससे किसी को मसला नहीं वो होता। रेंट पे भी दिए हाँ, हैं। और हमें रहने की जगह भी नहीं है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे तो अभी पहले 5000 लोग होते थे तो ये डिपार्टमेंट्स थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। अभी भी वही 20,000। इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आबादी 20,000 को पहुँच गई। अब एक जगह पर अगर इतनी आबादी बढ़ जाए, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो लड़ाई झगड़े या इख्तिलाफात या जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो नहीं होगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होगा। लोग एक दूसरे में इस भाग दौड़ में लगे होंगे कि मुझे ये रिसोर्सेज हासिल हो। अब ये सील में आप जाए, कभी लोग खड़े हो जाते, नीचे बैठे होते हैं। नीचे बैठे मैंने अक्सर होते, देखा है। ग्राउंड्स पे बैठे होते, बैठने के लिए चेयर्स तक नहीं होते। तो ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो क्या, एक बंदा कुर्सी पे किताब रख देता है, वो बाहर निकल जाता है, उसकी सोच होती है मैं दोबारा आऊँगा, तो अगर मैं किताब उठा लूँ तो बैठने के लिए जगह नहीं होगा, तो 3-3 घंटे वो किताब पड़ी रहती है, लोग नीचे बैठ रहे होते। तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फुकदान है हॉस्टल में रहने बहुत सारे की लोग जगह बाहर में। रहते हैं, मैंने सुना बहुत 12 ज़्यादा। को में, और बड़ी बैड कंडीशंस में, जिनके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाहर तो लिविंग भी एक्सपेंसिव है और खाना भी एक्सपेंसिव है। तो बाहर रहने, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन बाहर जाते वक्त मैं आपको एक मसला बताऊं कि आप जब फ़ीस जमा करते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट की, तो आप इस चीज़ के हक रखते हैं कि आप सीट पे बैठ जाए। आप कभी आए तो सीट पे बैठने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और बस में खड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। वो दरवाज़ों से लटक के जो है ना बाहर जा रहे होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गेट पे, स्टेयर्स जो होती हैं उन पे बैठे होते हैं। उन पे बैठे। तो फिर वही बात हुई ना कि 5000 का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर 20,000 आप स्ट्रेंथ लेके आ गए हो, तो फिर बाकी 15,000 कैसे एडजस्ट उसको? होंगे, हाँ। तो उनमें मसाइल होंगे। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि मतलब इन चीज़ों पे गौर करे। हम तो ये नहीं है कि सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए बैठे, हमारा मकसद तो ये है ना, हमने इधर रहना है, लेकिन हम इस यूनिवर्सिटी को बहुत मुक़द्दस समझते हैं। अगर आप अपने तालीमी दरसगाह को जो है ना कदर नहीं देंगे तो आपकी कई कदर नहीं होंगी। तो हम तो चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को और ख़ूबसूरत बनाएं। अच्छा, हमारा मकसद ही बहुत सारे, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये जो कौंसल्स के लोग होते हैं ये सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं इनके, और जो भी बात करेंगे ये अपने लिए करेंगे, और इसलिए वो कहते हैं कि हम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स या हम कौंसल्स में नहीं जाते। और
اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت کم سے لوگ ہیں جو کہ صرف پرسنل گینز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ تو پرسنل تو یہ ہے کہ مجھے یونیورسٹی کیا دے سکتی ہے، میں اپنا فیس دے رہا زمین ہوں. ادھر سے لے کے جائیں گے یا گھر کوئی بنا سکتے ہیں تو بنوا لیں. وہ زمینیں لینے والے تو ان کو پتہ ہے کہ کدھر کدھر پلاٹیں ملتی ہے. جب یہ روڈ بن رہے تھے اور باقی چیزیں ہو رہی تھی تو یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی. ہم تو ہاسٹل میں ہم یار صرف کوئی ایک چیز پرماننٹ روم ملتا تو مجھے بھی لے کے دے دے تو بھائی. ہاسٹل میں تو ہم میری اپنی 5 سال میں جتنا بھی ہر سمیسٹر میں میرا اپنا وہ الاٹمنٹ رہی ہے. میں بڑا اصولی آدمی ہوں اس چیز پہ. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اور بھی جتنے دے سکتا ہوں اس یونیورسٹی کی بھلائی کے لیے جو میرے بس میں ہو ہم پیسے. میں نے تو یہ بھی کہا کہ میں اس یونیورسٹی کے لیے چندہ بھی اکٹھا کروں اگر یہ مجھے ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ سسٹم دکھائے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ریسورسز کدھر انویسٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے المنائی کو انوالو کیا ہاں جا لیکن سکتا ہے. یونیورسٹی ایک چیز مجھے دے سکتی ہے. کیا چیز؟ وہ یہ ہے کہ ادھر اگر کچھ بچہ کچھ دیا جل رہا ہے تو اس دیے کو بجھنے نہ دیا جائے. یہ جب بجھے گا تب اس کے اندھیرا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. ہم نے بڑے خدائی خدمتگار کے طریقے سے ادھر کام کیا ہے. ہمارا اس میں ذاتی انٹرسٹ ایک بھی نہیں ہے بلکہ اپنے جو پرسنل پریویلیجز ہمیں تھے یا ہم کچھ لائف انجوائے کر رہے تھے تو ذمہ داری اٹھانے کے بعد وہ سب چیزیں ہم سے چلی گئی ہے. ہم نے خود قربان کیا ہے. ڈگری بھی دے بیٹھے ہیں اسی چکر میں. تو باقی یہ ہے کہ کرمنلائز کیا ہے سب سے بڑا چیز یہ ہے. میں تو دکھ یہ ہے میں ادھر سے میں مطلب جیل بھی گئے تھے. ہاں جیل گئے تھے اڈیالہ میں 6-7 دن گزارے. تو پھر تو آپ کو پراپر مطلب کہ یہ بینیفٹ تو مل گیا نا ایٹ لیسٹ کہ آپ جیل سے ہو کے آگے. سچ بات بتاؤں تو مجھے جیل اچھا لگا ہے بجائے یہ کہ آج کل جو حالات انہوں نے بنائے ہیں یونیورسٹی کے اندر. جیل نام سے برا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک آزادی کے بینر کے نیچے اتنے باؤنڈریز کریٹ کرتے ہو اس سے اچھا وہی ہے کہ آپ کو اس سے پتہ اچھا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں جیل میں ہوں. ادھر تو یہ کہتے ہیں آپ یونیورسٹی میں آزاد ہے آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ہے. چلیں ذیشان بہت شکریہ آپ کے بہت ٹائم کا. شکریہ سر آپ کا بھی بہت شکریہ.